अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु की सीरत तैयबा और उनकी नसीहतों के हवाले से चंद बातें आपकी गोशगुजार करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला अज़्ज़ व जल्ला इस सिलसिले में मुझे हक़ कहने, आप तमाम हज़रात को हक़ सुनने और मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु जिनकी नियाज़ बहुत ज़्यादा बड़े एहतमाम के साथ और शौक़ के साथ और अक़ीदत के साथ मनाई जाती है, नियाज़ भी मनाई जाती है, फ़ातिहा ख़वानी की जाती है। बाज़ाब्ता तौर पे क़ुर्ब जवार के, एतराफ़ के, पड़ोसियों को बुला करके, रिश्तेदारों को बुला करके उस पर एहतमाम और दावत की जाती है। लेकिन हमने कभी ये समझने की कोशिश की इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की तालीमात क्या है, उनका मिशन क्या था, उनकी फ़िक्र क्या थी, वो हमें क्या दुनिया के एतबार से नसीहत फरमाना चाहते थे, आखिरत के एतबार से हमें कितना मजबूत अक़ीदा और कितनी ज़्यादा फ़िक्र दिलाना चाहते थे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के बारे में चंद बातें पेश की जाएंगी। उम्मीद है कि आप गौर समात करेंगे और उस पर अमल करने की सआदत हासिल करेंगे। इमाम जाफ़र सादिक ये 80 हिजरी के अंदर मदीना मुनव्वरा में एक रिवायत के मुताबिक 13 रबीउल अव्वल, एक में 17 और एक में 18 रबीउल अव्वल 80 सने हिजरी के मुताबिक आप मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम जाफ़र है और उनकी कुनियत अबू अब्दुल्ला है। ये खानवादे नबूवत के चश्म चिराग हैं। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला के बेटे इमाम हुसैन के शहज़ादे, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर के साहबज़ादे इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। ये इल्म, मारिफत और ख़शियत रब्बानी और ज़ुहद के अंदर यकताए ज़मानत है। इनकी मिसाल और इनकी मिसल कोई उस ज़माने में मौजूद न था। ये वो अज़ीम शख्सियत है जिन्होंने अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरबियत फरमाई, इमाम मालिक की तरबियत फरमाई, सुफियान सूरी जैसे जलीलुल क़द्र अल्लाह के बुज़ुर्ग की इन्होंने तरबियत फरमाई। दाऊद ताई इन्हीं के हल्के में बैठ कर के गिरिया वज़ारी करना सीखे। ये वो अज़ीम ज़ात है जिसने सुफियान बिन उयैना और दिगर मशाइखीन मदीना को और दुनिया भर के उलमा को तैयार फरमाया। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ये ख़ानदान नबूवत के चश्म चिराग तो है ही, लेकिन इनकी ज़िंदगी इल्म के साथ मामूर है। ज़िंदगी भर आपने तलबा को, तलामुज़ा को, आने वालों को इल्म दीन के ज़ेवर से आरास्ता फरमाया। इमाम जाफ़र सादिक की अज़ीमुश्शान खिदमतों में से एक खिदमत ये है कि आपने कुरान अज़ीम के रुमूज़ को और अहादीस तैयबा के मफ़ाहिम को दिमागों में बैठाला और बाज़ाब्ता तौर पे इस्लाम के अंदर वो जो पेचीदगियाँ थी जो समझने से आम इंसान कासिर था, उन तमाम की गिरह खोली। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी ये मुकम्मल ज़ुहद व तक़वा और तर्क दुनिया के साथ इबारत है। मुकम्मल ज़िंदगी आपने खुदा के नाम पे वक़्फ़ कर दी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इनकी तरबियत जो है ज़ैनुल आबिदीन ने भी फरमाई है, इमाम बाकिर ने भी फरमाई है। ये इतने अजीम शान हैं कि इतने बड़े बुज़ुर्गों के साथ रह करके ज़िंदगी के नशे व फराज, ज़िंदगी के दर्स सीखे और ज़िंदगी की तालीमात हासिल की। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेशुमार करामतें हैं। इस कदर करामतें हैं कि अल्लामा जामी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने शवाहिदुन नबुव्वा में इसकी एक तफसील बयान फरमाई है। चंदे गर्ज कर देते हैं। अल्लाह वालों की शान ये है कि अल्लाह वाले जब अपना मकसद और अपनी ज़िंदगी का मकसद ये बना लेते हैं कि अल्लाह राज़ी हो, परवरदिगार आदम खुश हो जाए, तो फिर अज़मत ये अता होती है अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से नेमतें ये मिलती हैं, मन कान अल्लाह लहू, जो खुदा का हो गया खुदा उसका हो गया। फिर तज़कीर कायनात और तज़कीर कुलूब उनको अता की जाती हैं।
पूरी दुनिया में वो अपनी हुक्मरानी, रूहानी हुक्मरानी तय करते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक मरतबा का वाक़या है, एक शख्स उनकी बारगाह में हाजिर हुआ। आपने उसको देखकर कहा कि तुम नहीं जानते कि हम अल्लाह के नबी की औलाद हैं और अल्लाह ने अपने अम्बिया और उनकी आल की बारगाह में हालत जनाबत में यानी नापाकी की हालत में हाजिर होने से मना फरमाया। उस शख्स ने कहा, हुजूर आप मेरे ज़ाहिर और बातिन को जानते हैं, मैं इसलिए हाजिर हो गया ताकि एक ग्रोह, एक जमात आपकी ज़ियारत की शरफ़ के लिए आ रही थी। मैंने सोचा कि ये शरफ़ कहीं महरूम ना हो जाऊँ, इसलिए मैं भी बग़ैर गुस्ल किए हाजिर हो गया। अंदाज़ा लगाए कि क़ल्ब मोमिन किस कदर वसी होता है। इसीलिए फरमाया गया, इत्तक़ू बिफ़रासतिल मोमिन, मोमिन की फरासत से डरो, इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। उसका देखना खुदावंदे कुद्दूस के नूर से होता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इमाम जाफ़र सादिक ने गाय को जिंदा फरमाया, आपने बेशुमार करामतें ज़ाहिर फरमाई। आप दुआ करते थे, फ़ौरन दुआ मक़बूल हो जाती थी, इसलिए कि जब कोई बंदा अल्लाह पे यकीन करके और रसूल अकरम वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे एतमाद के वसीले से दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दुआएं कबूल फरमाता है। आप मुस्तजाबुद दावत थे, आप हमेशा तलकीन फरमाते थे कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहो और हमेशा कोशिश करो कि अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर सको। आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने की बेशुमार बात तलकीन फरमाते थे, इसलिए कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के अंदर आदमी सारी तवानाइयों की नफ़ी करता है और कुव्वत और ताकत तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से मंसूब करता है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आपने एक मरतबा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा कि नोमान ये बताओ कि नेकी क्या है और बुराई क्या है। हज़रत नोमान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अक्ल ये है कि आदमी जो है वो बुराई से बचे और नेकी करे। आपने फरमाया नहीं, बल्कि अक्ल ये है कि आदमी दो बुराइयों में से हल्की बुराई को अगर करना ही पड़े तो हल्की बुराई का इंतखाब करे, और अगर दो अच्छाइयाँ हैं तो जो खैरुल खैर हो तो खैरुल खैर को अपनाए और दूसरे हल्के दर्जे के खैर को छोड़ दे। यानी एक तरफ अजीमत हो, एक तरफ रुखसत हो, तो आदमी अजीमत को और मुश्किल वाली और अजीम मुशान नेकी करने की सआदत हासिल करे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप फरमाते हैं कि बुज़दिल की दोस्ती ये इससे बचना चाहिए, इसी तरीके से जाहिल की दोस्ती से बचना चाहिए, इसी तरीके से बख़ील की दोस्ती से बचना चाहिए, इसी तरीके से जो फासिक है मलऊन है, फासिक है मौलिन है, उसकी दोस्ती से बचना चाहिए। ये सारे लोगों की दोस्ती से आप बचाना भी चाहते हैं। दरअसल इसकी वजह ये है, आप ये चाहते हैं कि इंसान जो अपने दोस्त के दीन पे होता है, अपने दोस्त की आदत व अतवार को अपनाता है, अपने दोस्त के ख्यालात और अफकार से मुतासिर होता है, तो इंसान अपना दोस्त जब चुने, किसी को दोस्त बनाए, यारी लगाए, तो कोशिश ये करे कि वो नेक हो, सुन्नतों की पाबंदी करता हो, वो उसे अल्लाह से करीब करने वाला हो। इसलिए कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरउ अला दीन खलीलिही, हर आदमी जो है वो अपने दोस्त के दीन पे होता है। इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत सारी नसीहतें फरमाई है, उसमें एक नसीहत आपने ये फरमाई है, अल्लाहु अकबर, फरमाते हैं दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह महफिल में मौजूद थे। आपने कहा कि लोगों, हम और आप गवाह बन जाए एक दूसरे के, हम ये अहद और पैमान करें, अहद व वादा करें कि हम क़यामत के दिन जो बख्शे जाएंगे तो वो बग़ैर बख्शे हुओं की मग़फ़िरत की सिफारिश करेंगे और उनको बख्शिश का परवाना दिलाएंगे। दाऊद ताई ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी के शहज़ादे, आप इस तरह की बात करते हैं कि आप अगर ना बख्शे गए तो हम में से जो बख्शा जाएगा वो आपकी सिफारिश करेगा। तो आपने फरमाया था, बगौर सुनिएगा, बगोश दिल सुनिएगा, ये इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुनिया खैरात मांगती है, जिनका नाम लेकर के दुआएं की जाती है, जिनका नाम दुआ में आना ये दुआ की कबूलियत की ज़मानत है, जिनके बारे में हम अपने शजरे में कहते हैं सिद्क़ सादिक का तसद्दुक़ सादिकुल इस्लाम कर। वो कहते हैं जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि दाऊद ताई से फरमाते हैं, दाऊद कि अगर मग़फ़िरत
सिर्फ नसब पे होती तो हम नसब पे इक्तिफा करते, लेकिन क़यामत में तो अमाल की पूछ पूछ होगी। मैं इस बात से लर्ज़ा बरंदाम हूँ और खौफ खा रहा हूँ कि कल क़यामत के दिन अपने आका मौला हुज़ूर रहमत आलम को क्या मुँह दिखाऊंगा। अगर उन्होंने पूछा कि मेरी सुन्नतों पे क्या अमल किया, तो मैं उस अमाल अदाए सुन्नत के एतबार से लरज़ रहा हूँ। अगर अल्लाह अकबर, उसके बाद दाऊद ताई ने हंसना छोड़ दिया। कहा जब इमाम जाफ़र सादिक जैसे बुजुर्ग आखिरत के हवाले से और मग़फ़िरत के हवाले से इस कदर फ़िक्रमंद है और इस तरीके से लोगों से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि अगर तुम बख्शे जाओ तो मेरी सिफारिश कर देना, तो फिर हमें किस कदर कोशिश करनी चाहिए कि आखिरत में बख्शे जाए और आखिरत में सिफारिश तलाश करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इमाम जाफ़र सादिक की न्याज खाई जाती है, धूम से उसका एहतमाम होता है, लेकिन क्या उनकी तालीमात, उनका मिशन, उनकी सीरत तैयबा को जानने की साजत नहीं करनी चाहिए। ये हमारे अजीम बुजुर्ग है, ये हमारे अजीम ज़िंदगी गुजारने के लिए कवानीन अता फरमाने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि इमाम पाक का सदका हमें अता फरमाए। हम आप सबसे गुजारिश करेंगे कि आप इनकी सीरत तैयबा को पढ़ें, इनको सुनें, इनके बारे में मालूमात हासिल करें। बिलाशुबा ये ज़िंदगी को मुनव्वर करने वाली सीरत तैयबा रखते हैं। इनकी सीरत में दरख्शा पहलू है, इनकी सीरत के अंदर बेशुमार रहनुमाइयाँ मौजूद है। अल्लाह पाक हम सबको अहले बैत अतहार का, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का और तमाम अंबिया का तसद्दुक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।